बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो इस वक्त जारी है, जीटी रोड पर मौजूद है। 7वां दिन भी हो गया है और 7वें दिन तक अभी तक इस्लामाबाद की तरफ आने के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसमें अभी बहुत ताख़ीर है। 11 नवंबर की जो तारीख़ है वो अब दी गई है और अब यूँ लग रहा है कि शायद 11 नवंबर को भी ये लॉन्ग मार्च यहाँ ना पहुँचे। इस लॉन्ग मार्च को कोई लॉन्ग मार्च कह रहा है, कोई इसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कर रहा है, जिस पर कल हमने बड़ी डिटेल में बात की है। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से अब कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसमें खान साहब ने एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दे दिया है। इस लॉन्ग मार्च से अब हासिल वसूल क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कुछ एक दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च पे इतना टाइम क्यों लग रहा है और अभी इसको फॉर लॉन्ग मार्च क्यों कह रहे हैं। अब देखें, इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो अभी तक वज़ीराबाद में फंसा हुआ है। आज वज़ीराबाद का ही एरिया कवर हुआ है और अब ये जो आप इस वक्त ये वीलॉग देख रहे हैं तो आज वज़ीराबाद तक जो एरिया है वो कवर हो चुका है। अब कल जो है वज़ीराबाद से आगे इस लॉन्ग मार्च ने जो है वो शुरुआत करनी है। 7 किलोमीटर का जो आज एरिया है उसको कवर किया गया है। ये रूटीन बन चुकी है। 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया कवर हो रहा है और फिर वहाँ पर खान साहब जो है वो फिर ज़मान पार लाहौर वापस चले जाते हैं और वहाँ से फिर अपनी गाड़ी के थ्रू आते हैं और फिर कंटेनर पर चढ़ जाते हैं और फिर तकारीर होती है। अब इस पे सवाल ये आ रहा है कि लॉन्ग मार्च है या वहाँ के लोगों से खिताब है। इस पे हवाले से हमने थोड़ी तहकीक की है तो मालूम ये हुआ है कि जब लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था तो जो आपको रश वहाँ नज़र आ रहा था ये सिर्फ लाहौर के लोग थे। उसके बाद जब ये मुरीद के और कामों की आया तो वहाँ के लोग थे। फिर जब ये गुजरांवाला आया तो फिर वहाँ के लोकल लोग थे और फिर जब ये कल गखड़ मंडी पहुँचा है तो वहाँ सियालकोट के लोगों ने और जो गिरदोरवा के लोगों ने इनको, शेखोपुरा के लोगों ने इनको ज्वाइन किया है। तो ये वो बेसिकली ये वो लोग नहीं हैं जो उनके साथ लाहौर से चले थे, वो अपने अपने कामों पे लग चुके हैं। ये वो लोग हैं जो बेसिकली वहीं के रहने वाले लोग हैं। जहाँ से ये लॉन्ग मार्च गुजर रहा है वहाँ पर जो ज़िले तंजीमें हैं, तहसील की तंजीमें हैं, टाउन की तंजीमें हैं, वहाँ पर जो टिकट होल्डर्स हैं, वहाँ पर जो बाकी पीटीआई के अहदेदारान हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इतने इतने बंदे लेके आएँ। ये वो लोग हैं जो बंदे लाकर वहाँ पर खान साहब की डिफरेंट जगह पर जो तकारीर होती हैं, यानी अगर जैसे आज वज़ीराबाद से शुरू हुआ था तो ये लोग पहले वज़ीराबाद पहुँचे हैं, फिर ये वज़ीराबाद के 3 पॉइंट पर ये तकारीर हुई हैं। तो तीनों पॉइंट तक वज़ीराबाद का जो 7 किलोमीटर के एरिया है इन लोगों ने कवर किया है। अब ये लोग शाम को अपने अपने घरों को चले गए हैं। अब कल नए लोग जो हैं नई जगह से वो इनको ज्वाइन करेंगे और खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क वापस चले गए हैं और वो अब सुबह दोबारा आएंगे और फिर नए लोगों के साथ उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करना है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमने इनको नई तारीख नहीं बतानी, हम इनको थका थका के मारेंगे। चले देखते हैं कौन थकता है कौन नहीं थकता। बाज़ार तो लग यूँ रहा है कि लॉन्ग मार्च के शुरा थक जाएंगे, जो मुकर्रीन है वो थक जाएंगे, इंतज़ामिया ने क्या थकना है। वो तो यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से इस्लामाबाद में और टेंट लगे हुए हैं, खा पी रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं। ना उनको कोई ड्यूटी करनी पड़ रही है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कार्ड्स खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई गपशप लगा रहा है, कोई मोबाइल पे बातें कर रहा है। तो दे आर इन्जॉइंग देयर गुड टाइम और खाना पीना उनको 3 टाइम का मिल रहा है, अपना मज़े से लगे हुए हैं। लेकिन शुरा जो हैं उनको ज़्यादा थकान हो रही है, उनको तकारीर करनी पड़ रही है, कई वो गले बैठ गए हैं और उनको फिर ये पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लोगों को इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है, फिर वो पूरा उनको गरमाना, फिर वो माहौल बनाना, फिर उसके अंदर खर्चे हैं, फिर वो साउंड सिस्टम्स हैं, फिर वहाँ पर जो शुरा है उनको भी आपने एंटरटेन करना है। तो इट्स अ हैक्टिक थिंग। तो थक शुरा ज़रूर जाएंगे, यहाँ के लोगों का थकना नहीं है। फिर खान साहब ने कहा कि जी किसी बंदे ने पूछा, यूट्यूबर ने उनसे पूछा कि जी खान साहब आर्मी क्या ये आप लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे अगर आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान हो गया। पहले तो उसने सवाल ये पूछा कि खान साहब आपको किसी एक शख्स को आर्मी चीफ़ लगाने पे एतराज़ है या आप किसी एक शख्स को आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं या कोई भी लग जाए। वो कहते हैं नहीं, कोई भी लगे मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरिट पे लगे, लेकिन ये चोर डाकू ने लगाया। अब खान साहब अजीब बात कर रहे हैं, लड़ाई सारी आर्मी चीफ़ की है, आप अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं। वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि वो कौन सी शख्सियत है जिनको आप आर्मी चीफ़ लगवाना चाहते थे। और वो जो 2028 तक का प्लान था, जो रेडी वाले को भी पता है और छाबड़ी वाले को भी पता है कि वो कौन शख्सियत है और किनको आप आर्मी चीफ़ लाना चाहते थे। आपका बाजवा साहब के साथ इख्तलाफ किस बात पर शुरू हुआ? कल आपने कहा था, हमने कल अपने वीलॉग में भी बताया था कि जी वो करप्शन के हवाले से बाजवा साहब को बातें नहीं अच्छी लगती थी, या वो कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब लगाना चाहते थे। ये ऐसी बातें नहीं थी। वो इख्तलाफ ही यहाँ शुरू हुआ। पहले DGI की तैनाती के हवाले से इख्तलाफ शुरू हुआ, उसके ऊपर पहले आपने उस चीज़ को नहीं माना, नोटिफिकेशन नहीं जारी होने दिया
उसके बाद फिर वो बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें सेटल हुई, तो फिर आर्मी चीफ़ के हवाले से आपने कहा जी कि फ़लानी शख्सियत जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये आर्मी चीफ़ होगी, जिस पर बाजवा साहब को इतराज़ था। तो उसमें खान साहब ने फिर गलत बयानी से काम लिया। खान साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि 10 महीने मुझे लग जाएंगे, मैं ये स्ट्रगल जारी रखूँगा जब तक इलेक्शन के ऐलान, मेरा मसला मेन इलेक्शन के ऐलान तक है, और मैं चाहता हूँ कि अगर ये न्यूट्रल हो गए तो अब ये न्यूट्रल ही रहे। तो भाईजान वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो जिस हुकूमत ने अभी इस क्राइसिस के अंदर जो आए हैं लोग, जिन्होंने इतने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए जो इतने मुश्किल फ़ैसले हुए हैं, महंगाई आई जिसकी वजह से, तो क्या वो इतने आराम से वो इलेक्शन कॉल करके आपको कहेंगे आप आ जाएं हुकूमत करें और वो लोगों से गालियाँ खाएँ? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जिन्होंने इतनी मुश्किल टाइम पे मईशत को संभाला है, या थोड़ा सा लोगों को रिलीफ अभी मिलना शुरू होगा, बड़ी मुश्किल से मुल्क दिवालिया होने लगा था, बड़ी मुश्किल से बचा है, अगर उन लोगों ने आकर लोगों की गालियाँ भी खाई, क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया, मीडिया की बातें भी सुनी, और अब जब बेहतर टाइम आएगा तो आप इलेक्शन आके लड़ के आप कहेंगे मुझे हुकूमत दे दें, तो ऐसे तो नहीं होता। 3.5 साल में पट्टा तो आपने गोल किया मईशत का, आपने जो है वो जिस तरीके से आपने IMF के साथ जो डील की और उसको तोड़ा, वो सबके सामने ही है। तो फिर IMF को कन्विंस तो करना था, इसलिए तो हमारे ऊपर बड़ी ख़तरनाक सैंक्शंस लगाई IMF ने, उसको तो कोई रोक नहीं रहा। दूसरी बात जो अब नज़र आ रही है कि खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं ताहाल कि कोई फिर आ जाए वहाँ से, पिंडी से या पारा से, कोई उनको मैसेज आ जाए कि बस आएँ बैठे हमारे साथ। हुकूमत भी बड़ी वैसे जालिम बनी हुई है, टस से मस नहीं हो रही, हुकूमत इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि हमसे बात करें बैठ के, हुकूमत कहती है कि नहीं, अगर बात करनी है तो सही तरीके संजीदगी के साथ बात करें, ये कोई तरीका नहीं है। दूसरा, अदालतों से भी इस दफ़ा इनको रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। जो 25 मई का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा खोला हुआ है, उसमें भी जो इस वक्त दलाइल आ रहे हैं वो इनके खिलाफ आ रहे हैं कि जी वो अदालत को उन्होंने गुमराह किया है, जिसमें बाबर अवान साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, उनके हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स आए कि उन्होंने अदालत को गुमराह किया है और जो अदालत के साथ कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इनकी इजाज़त के हवाले से केस चल रहा है। अली अवान साहब ने एक पटिशन दायर की थी, उसमें भी उस फैसले को पढ़ के सुनाया गया, वहाँ पर भी इनको काफ़ी टफ जो है हालात का सामना है। इसलिए अदालतों से भी ताहाल हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा कि PTI को नज़र आएगा अगर उनको इजाज़त मिल गई। यहाँ पर एक तो देखें ना, उन्होंने पहले 4 नवंबर मांगी, फिर 6-7 नवंबर मांगी, अब वो 11 नवंबर मांग रहे हैं। तो वहाँ पर भी अदालत कहती है कि आप हमें नहीं समझ आ रही, अब करना क्या चाह रहे हैं, आप एक तारीख तो बताएं। जबकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमें तारीख बतानी नहीं है, हम तारीख एक बताएंगे, हम जाएंगे दूसरी तरफ। फिर हमारे पास इतलात ये है कि पिंडी आएंगे, और पिंडी जो नवाज शरीफ पार्क है, पब्लिक पार्क जिसको कहते हैं, डबल रोड पर, वहाँ पर इन्होंने पड़ाव डालना है, वहाँ पर इन्होंने आना है। वहाँ से फिर आगे देखेंगे कि इन्होंने इस्लामाबाद आना है कि नहीं आना है, इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन हुकूमत चाहती है कि टी चौक जो रवात के पास है, वहाँ पर इनको जो है हम इजाज़त दे सकते हैं जलसा करने की। अब हुकूमत जो है इससे भी पीछे हट रही है कि जो H9 G9 के हवाले से इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से भी हुकूमत अब जान छुड़ाना चाह रही कि हम इनको यहाँ भी ना आने दें। वैसे ऑलरेडी 4 किलोमीटर का जो रेडियस है उन्होंने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पर फौज भी और रेंजर्स की तैनाती के हवाले से वो भी उन्होंने कर दिया। फिर वो QRF के हवाले से जो वेपन्स बातें आ रही हैं कि शायद उनके पास वेपन्स होंगे, वो उन्होंने बल्कि उनके कुछ लोगों ने बरमला कहा है कि हम वेपन्स लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने, पुलिस ने वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया कि हमें भी आप QRF दें, क्विक रिस्पांस फोर्स, जो लैस हो असले के साथ। तो काफ़ी ख़तरनाक काम नज़र आ रहा है, क्यों जिस तरीके से दोनों तरफ जो आग है ना वो गर्म है और पिघलने का नाम नहीं ले रही, ये बर्फ़, और जो है वो ठंडा भी कोई नहीं कर रहा, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं काफ़ी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन देखते हैं कि ये जो लांग है या फरलांग है, ये कब तक, कहाँ तक लॉन्ग मार्च जो है कहाँ तक पहुँचता है। और सब सवाम की नज़रें हैं, लेकिन खान साहब ताहाल उनकी नज़रें जो हैं वो इस तरफ करके देख रही हैं कि शायद हो सकता है उनको कहीं से कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कहीं से कोई बारिश का खतरा आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा। वो टस से मस नहीं हो रहे, हुकूमत भी टस से मस नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने उनको गिरफ़्तार करके मत जेल की मिर्ची वार्ड में रखना है। पता नहीं मिर्ची वार्ड में क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं कभी मत जेल गया नहीं बलूचिस्तान में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी मैं गिरफ़्तार करके इमरान खान साहब को वहाँ लेके जाऊँगा। तो उनकी बड़ी सख्त स्टेटमेंट है, देखते हैं कि वो इमरान खान साहब को पकड़ने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। एक और यूट्यूबर ने खान साहब से पूछा कि खान साहब आपके बच्चे आप मिस नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त बच्चों को इसलिए नहीं यहाँ बुलाना चाहता कि अगर मैं जेल में वो मुझे देख लेंगे तो अच्छा नहीं है, ये मामला ख़त्म हो तो फिर मैं उनको यहाँ बुलाऊँगा। तो हालात कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को समझ आना शुरू हो गया है कि इस लॉन्ग मार्च से उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई दबाव भी नहीं लग रहा, वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई प्रेशर नहीं लग रहा, कोई टस से मस नहीं हो रहा,
कोई उनसे रब्ता नहीं कर रहा, कोई न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल से फर्स्ट सेकंड गियर में भी नहीं आ रहे, हुकूमत भी टस से मस नहीं हो रही, उनकी कोई मुतालबात भी नहीं माने जा रहे। तो लॉन्ग मार्च का हाल अपने अज़ाइम या अपनी जो उनके डेस्टिनेशंस हैं इस्लामाबाद की जानब तो खैर अभी तक पहुँचे नहीं, लेकिन जो बाकी उनकी जो डिमांड्स हैं उसकी तरफ जो है ताहाल जाते हमें दिखाई नहीं दे रहा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।